एक समय की बात है। एक दूर देश में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका एक बड़ा भाई था, कासिम, जो बहुत अमीर और लालची था। अली बाबा अपनी पत्नी के साथ गरीबी में जीवन बिता रहा था। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी उसने दूर से घोड़ों के टापू की आवाज सुनी। उसने देखा कि 40 चोरों का एक दल एक गुफा के पास रुक गया। उनके सरदार ने ऊंची आवाज में कहा, खुल जा सिमसिम। और चमत्कारिक रूप से गुफा का दरवाजा खुल गया। चोर अंदर चले गए और थोड़ी देर बाद ढेर सारा सोना और कीमती सामान लेकर बाहर आए। फिर सरदार ने कहा, बंद हो जा सिमसिम। और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चोरों के जाने के बाद अली बाबा ने उस जादुई शब्द को याद कर लिया। उसने भी गुफा के पास जाकर कहा, खुल जा सिमसिम। और दरवाजा खुल गया। अंदर ढेर सारा सोना, हीरे जवाहरात और कीमती सामान भरा पड़ा था। अली बाबा ने अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा सोना लिया और गुफा बंद करके घर लौट आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। वे दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने उस सोने से अपने घर की गरीबी दूर की। जब कासिम और उसकी लालची पत्नी को अली बाबा की बढ़ती हुई खुशहाली के बारे में पता चला तो उन्हें जलन हुई। उन्होंने अली बाबा से उसकी खुशहाली का राज पूछा। अली बाबा ने भोलेपन में उन्हें गुफा का राज बता दिया। लालची कासिम तुरंत गुफा की ओर भागा। उसने खुल जा सिमसिम कहा और अंदर चला गया। उसने इतना सोना देखा कि वो सब कुछ इकट्ठा करने लगा। लेकिन जब उसे गुफा से बाहर निकलना था तो वो जादुई शब्द बंद हो जा सिमसिम भूल गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसे शब्द याद नहीं आया। इसी बीच चोर वापस आ गए। उन्होंने कासिम को गुफा में पाकर मार डाला और उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया ताकि कोई और अंदर आने की हिम्मत न करे। जब कासिम देर तक घर नहीं लौटा तो अली बाबा चिंतित हुआ। उसने गुफा जाकर देखा तो कासिम के टुकड़े देखकर बहुत दुखी हुआ। अली बाबा ने अपनी चतुर दासी मर्जीना की मदद से कासिम के टुकड़ों को घर ले आया और उन्हें सम्मान के साथ दफनाया। चोरों को पता चल गया कि उनके खजाने का राज किसी और को भी पता चल गया है। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि वो कौन है। चोरों के सरदार को शक हुआ और उसने एक तेल के व्यापारी का वेश धारण किया। उसके साथ 40 बड़े बड़े तेल के जार थे, जिनमें से 38 में उसके चोर छिपे थे और केवल 2 में तेल था। वो अली बाबा के घर पहुंचा और रात गुजरने की अनुमति मांगी। अली बाबा ने उसे मेहमान नवाजी दी। रात में मर्जीना को तेल की जरूरत पड़ी। जब वो जार देखने गई तो उसने गलती से एक जार में छिपे चोर की आवाज सुन ली। वो तुरंत समझ गई कि ये एक जाल है। चतुर मर्जीना ने फौरन एक योजना बनाई। उसने बड़े बड़े कड़ाहे में तेल गरम किया और हर एक जार में गरम तेल डाल दिया, जिससे सभी छिपे हुए चोर मर गए। फिर उसने चोरों के सरदार को एक नृत्य के लिए बुलाया